अगर आपके बालों में शाइन मिसिंग है, बाल डल, ड्राई, डैमेज हो गए हैं, टूटते ज्यादा है, झड़ते ज्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऑयलिंग करते हो, मास्क भी लगाते हो, फिर भी बाल बहुत रफ फील होते हैं, तो स्टे विथ मी। आज जो मास्क हम बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स तो पुराने ही हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोई फास्ट रेसिपी नहीं है, ये वो रेसिपी है जहां हेयर को राइट टाइम पर राइट चीज मिलती है, और यहीं पे यूजुअली लोग मिस्टेक करते हैं जिनसे उनको उसके बाद रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। इस वीडियो में हम फ्लैक्स सीड के साथ सिर्फ 2 और ऐसी चीजें डालेंगे और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जल्दी में ना देखना, क्योंकि ये रेसिपी जितनी स्लो बनती है उतनी ही अच्छी वर्क करती है। इसलिए ज्यादा बात नहीं करते और चलते हैं सीधा इसकी मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, ये इंस्टेंट चीज नहीं है जो बस मिक्स करोगे और लगा लोगे। इस इंग्रेडिएंट को थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ हम ले रहे हैं 1 टीस्पून के करीब फेनुग्रीक सीड्स का, और इसके साथ हम लेंगे आधा कप पानी। सीड्स को आपको बोल में डालना है और इसके ऊपर पानी ऐड कर देना है। अब बस इसे आपको एज इट इज छोड़ देना है। कितना छोड़ोगे? कम से कम इसको 6 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही रख दो, या फिर आप ओवरनाइट रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। अब जब ये सोक हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। फेनुग्रीक जब पानी में रहता है तो धीरे धीरे अपनी नेचुरल सी चिकनाई इसमें रिलीज करता है। इसी स्लिप और चिकनाई की वजह से आपके बाल स्मूथ फील होते हैं। हम में से काफी लोग सिर्फ रेमेडीज के पीछे भागते हैं, अपने बालों के बारे में नहीं सोचते। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, इजीली फ्रिज हो जाते हैं, अगर आप बालों को धोते हो उसके बाद भी आपके बाल को मॉइस्चर नहीं मिलता, तो हो सकता है कि ये साइंस है कि आपके बाल हाई पोरोसिटी की तरफ है। और हाई पोरोसिटी हेयर फेनुग्रीक को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जल्दी ऑयली हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स लगाने के बाद हैवी फील होते हैं, शाइन के बाद बिल्कुल फ्लैट और चपटे लगते हैं, तो हो सकता है कि आपके बाल लो पोरोसिटी हो। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लो पोरोसिटी हेयर फेनुग्रीक को एकदम से रिजेक्ट नहीं कर देते, बस उसे ज्यादा क्वांटिटी पसंद नहीं होती। इसीलिए क्वांटिटी का यहाँ पे आपको स्पेशल ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं। इस रेमेडी में फेनुग्रीक का काम आपके बालों में हैवी कोटिंग बनाना नहीं है, बस बाकी इंग्रेडिएंट्स को सपोर्ट करना है। यहाँ फेनुग्रीक सिर्फ सॉफ्टनेस और बैलेंस के लिए है। और जब हम मिक्सिंग स्टेज पर पहुंचेंगे, मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि लो पोरोसिटी हेयर वाले क्वांटिटी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना और मेरे साथ आखिर तक बने रहना। सोकिंग के बाद आप नोटिस करोगे कि सीड्स अब बिल्कुल स्वेल हो चुके हैं। वो हार्ड नहीं रहते, वो सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाते हैं। अब इन सोक्ड सीड्स को उनके पानी के साथ आपको एज इट इज ग्राइंडर में डालना है और इससे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त पानी ज्यादा ऐड ना करना, हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें इसका जेल चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा, हमें यहाँ पर इसका सिर्फ जेल चाहिए होगा। अब यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है कि लोग ये पेस्ट एज इट इज सीधा अपने बालों में लगा लेते हैं, और फिर जब वॉश करते हैं तो उसके बाद बाल बहुत टूटने लगते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मेथी का नहीं है, प्रॉब्लम उसके बचे हुए पार्टिकल्स का है जो आपके बालों में चिपक जाते हैं। इसलिए हम इसे बहुत अच्छी तरीके से पहले छानेंगे, स्ट्रेन करेंगे। कॉटन क्लॉथ ले लो या कोई भी पतली छन्नी ले लो, स्लोली स्ट्रेन करें, उसको बिल्कुल भी प्रेस ना करना, वरना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दोबारा से छन्नी की मदद से नीचे आ जाएंगे। जो लिक्विड निकलेगा वही काम का है, और जो ऊपर रेजिड्यू रह जाएगा वो आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ये जेल जैसा लिक्विड बालों को स्मूथ करेगा, इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। अब बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड की। इनका हम बनाएंगे जेल। यहाँ हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स और 3/4 कप पानी। पैन को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है, फ्लैक्स सीड और पानी इसमें ऐड करनी है और धीरे धीरे इसको स्टर करना शुरू करना है। इस स्टेज पे आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। फ्लैक्सीड जब हीट लेता है तो धीरे धीरे अपना जेल उसमें से रिलीज करता है। आप देखोगे कि पानी का कलर अब इसमें हल्का सा चेंज हो रहा है और टेक्सचर इसमें स्लिपरी हो रहा है। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी और बॉईल कर देते हैं, और बस वही मूवमेंट है कि जब जेल स्टिकी बन जाता है।
स्टिकी जेल का मतलब है कि आपके बाल डल लगने लगेंगे। हमें यहाँ पे टेक्सचर चाहिए बिल्कुल ऐसा ही जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है, नहीं कि रॉ एग जैसा। जैसे ही वो स्टेज आए, फ्लेम आपको बंद कर देनी है और फौरन इसको छान लेना है। अगर आपने ठंडा होने का वेट किया तो ये जेल और ज़्यादा थिक हो जाता है। अब फ्लैक्सीड जेल को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें। इस वेट के दौरान आपको छोटी सी क्लैरिटी मैं यहाँ दे दूँ, लो पोरोसिटी हेयर हैवी चीज़ों से आसानी से ओवरलोड हो जाते हैं, इसलिए फ्लैक्सीड जेल लो पोरोसिटी हेयर के लिए परफेक्ट शाइन देता है। मीडियम पोरोसिटी हेयर के लिए ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड फॉर्मूला है। और अगर आपके हाई पोरोसिटी हेयर है तो ये फ्लैक्सीड के साथ साथ आपको फेनुग्रीक भी डालना है, क्योंकि फेनुग्रीक इसको सपोर्ट देता है। और शायद अब इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम हर चीज को एक जैसा ट्रीट नहीं कर रहे। अब जब दोनों जेल्स प्रॉपरली ठंडे हो चुके होंगे तब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मिल्क को कभी भी गरम जेल में ऐड मत करना। गरम चीज और मिल्क कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। टेक्सचर बिल्कुल टूट जाता है, स्मेल इसमें बहुत बुरी आने लगती है और रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अब आती है फाइनल मिक्सिंग की बारी और यहाँ पे आपको बहुत गौर से सुनना होगा। अगर आपके बाल नॉर्मल या मीडियम पोरोसिटी के हैं तो आपको इसमें 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड जेल लेना है, 1 टेबलस्पून इसमें फेनुग्रीक जेल का लेना है और 2 टेबलस्पून आपको इसमें मिल्क लेने हैं। सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे मिक्स करना है। टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी और लाइट होना चाहिए। और अगर तो आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं तो आपको फेनुग्रीक जेल चाहिए होगा। आधा टेबलस्पून से आप स्टार्ट करोगे। अगर बाल अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करें तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, कम से स्टार्ट करना ज्यादा सेफ है। अगर किसी को इस मास्क के बाद हेयर बहुत ही रफ फील होते हैं तो यूजुअली इनमें से कुछ एक वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है कि आपने फेनुग्रीक बहुत ज्यादा ले लिया है। सेकंड वजह है कि आपने फ्लैक्स सीड्स को बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया है। तीसरी वजह है कि बाल पहले से ही गंदे थे और चौथी वजह है कि प्रोडक्ट ज्यादा लगा लिया गया है। याद रखें कि शाइन क्वांटिटी से नहीं आती, शाइन उसकी प्रिपरेशन से आती है। अब बात करते हैं इस मास्क को सही तरीके से अप्लाई करने की, क्योंकि अच्छी रेसिपी भी अगर गलत तरीके से अप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। इस मास्क को हमेशा क्लीन हेड पर अप्लाई करो। अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं तो पहले माइल्ड सा शैम्पू कर लो और फिर ये यूज करो। बस बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए और बिल्कुल ड्रिपिंग वेट भी नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए होंगे स्लाइटली डैम्प है। इस स्टेज पे क्यूटिकल सॉफ्ट होती है और मास्क बेटर एब्जॉर्ब होता है। 2 या 4 सेक्शंस में डिवाइड करें। इससे प्रोडक्ट्स इवनली स्प्रेड होते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स वेस्ट भी नहीं होते और बाल पुल नहीं होते। ये स्टेप स्किप मत करना। इससे आप अपने बालों की लेंथ और स्कैल्प दोनों पे लगाओगे, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इसकी स्कैल्प पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मास्क लगाने के बाद बालों को आपको रब नहीं करना, सिर्फ फिंगर से हल्का सा प्रेस करना है और इसको स्मूथ करना है, जैसे आप बालों को कोट कर रहे हो। ज्यादा रबिंग से फ्रिज इंक्रीज होती है। अब बालों को आपको बन या लूज ब्रेड में रखना है। कोई भी हल्का सा हेयर स्टाइल बना लो। इस मास्क को आपको सिर्फ 30 मिनट तक छोड़ना है। इससे ज्यादा रखोगे तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा फायदे देगा, और वहीं पे अगर बहुत कम रख लोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स ही नहीं दिखेंगे। इसे आप सिर्फ 30 मिनट तक रहने दोगे और 30 मिनट के बाद बालों को प्लेन पानी से रिंस करना है। अगर हेयर क्लीन है तो शैम्पू जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि बाल बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहे हैं तो माइल्ड सा शैम्पू इसमें जरूर यूज करना। कंडीशनर इसके बाद ऑप्शनल है। अगर आपके बाल ऑलरेडी सॉफ्ट है तो आप कंडीशनर को स्किप भी कर सकते हो। वॉश के बाद बालों को टॉवल से रब नहीं करना, सिर्फ जेंटली प्रेस करना। बाल नेचुरली ड्राई होने दें या बिल्कुल लो हीट पर ड्राई करें। जैसे ही बाल ड्राई होते हैं तो आपको सॉफ्टनेस पहले ही से फील हो जाएगी। शाइन धीरे धीरे अगले यूजेस के साथ साथ इसमें बिल्ड होती चली जाएगी। ये मास्क सिर्फ आपको हफ्ते में 1 दिन लगाना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि ये हेयर को ओवरलोड कर सकता है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इसको ओवर यूज नहीं करना, बस कंसिस्टेंटली यूज करना है। फ्लैक्सीड्स को लेकर हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इसे कौन से हेयर पोरोसिटी वाले यूज कर सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स हैं। ये देखने के लिए आप अभी के अभी इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और ऐसी रेमेडी जो कि आपके बालों की ग्रोथ को डबल कर सकती है वो है मेंबरशिप वाली रेमेडी। वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो।